हेलो दोस्तों, हमने हर सराय फानी देखी, हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी। जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। आज के इस वीडियो में मैं रस की निष्पत्ति के विभिन्न आयामों की चर्चा करना चाहूँगा और आपसे चाहूँगा कि आप इस अनुभव का, इस मेहनत का संपूर्ण लाभ है आपको मिले, इसलिए आप अपने को इस वीडियो से जोड़ने का तन्मय होकर प्रयास करें। भरत मुनि ने अपने शास्त्र में ये बताने का प्रयास किया है कि रस की निष्पत्ति के विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे विभाव, अनुभव, संचारी भाव, अस्थाई भाव के नजदीक आकर अनुकूलता ग्रहण करते हैं। इन्हीं में इस रस के आयामों के प्रथम पार्ट में हम विभाव, अनुभव का चर्चा करेंगे। बोर्ड पर आप देख रहे हैं, भरत मुनि के अनुसार रस निष्पत्ति के लिए नाना भाव उत्पन्न बताया है, जिसका अर्थ विभाव, अनुभव, संचारी भाव का अस्थाई भाव के समीप आकर अनुकूलता ग्रहण करते हैं, उसे ही रस कहते हैं। और रस के ये विभिन्न आयाम हैं। तो पहले आयाम विभाव के विषय में हम जानेंगे। जैसे वह घटना, वस्तु जो दूसरे के मन में विशेष भाव उत्पन्न करे। बी उपसर्ग है, भाव के आगे लगा है, तो वह भाव जो विशेष उत्पन्न हो उसे विभाव कहते हैं। तो वह जिसके कारण हो रहा है, बाह्य वस्तु के, व्यक्ति के, उसे हम विभाव कहते हैं। जैसे सड़क पर चलते वक्त कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई व्यक्ति तड़फड़ा रहा है और हम जाते हुए हमारी नज़र उस पर पड़ गई। उस रोते, छटपटाते, बिलखते व्यक्ति को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया, मेरे मन में ये भाव उत्पन्न हो गया, करुणा उत्पन्न हो गई। यही तो विभाव है। और इस विभाव को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं आलंबन विभाव। आलंबन विभाव क्या है? हम इसके लिए उदाहरण देंगे। जब जनक की फुलवारी में राम लक्ष्मण के साथ गुरु के आराधना के लिए फूल तोड़ने गए थे, लेने गए थे, चुन रहे थे, ठीक इसी वक्त जनक नंदिनी सीता को सखियों ने राम की उपस्थिति का भान कराया और सीता को ला करके राम को दिखाया। इस घटनाक्रम में परस्पर यानी राम और सीता एक दूसरे को देखकर खो गए, मन में विशेष भाव आने लगे। इसे ही आलंबन विभाव कहते हैं। उद्दीपन विभाव, जिसके कारण यह क्रिया हो, जैसे सखियों ने प्रोत्साहित किया, आग्रह किया, सीता को राम को देखने के लिए,
लाया तो सखियां उद्दीपन विभाव हैं, यानी आलंबन विभाव को प्रेरित करने वाले प्रेरक के रूप में जो काम करें उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। दूसरा है अनुभव। आलंबन और उद्दीपन, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, आलंबन और उद्दीपन के मिश्रित रूप से जो मन में भाव उत्पन्न होता है और उसे हम दूसरों पर व्यक्त करते हैं, तो व्यक्त करने की क्रिया को जब हम दूसरों को अपनी भावनाओं से अवगत कराते हैं तो इस क्रिया को अनुभव कहते हैं। स्क्रीन बोर्ड पर जैसा कि आप देख रहे हैं, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भाव को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाता है। अनुभव यानी अनुभव किया हुआ। जैसे शीतलहर चलती हो, लू चलती हो, हम उसके प्रभाव से पीड़ित हों, महसूस करते हों और दूसरे को व्यक्त करें, यही अनुभव है। हवा दिखती नहीं, हवा चलती है, उसके झोंके लहरों को हम महसूस करते हैं और कहते हैं, यही तो अनुभव है। तो ये पुस्तकों की जटिलता, भाषाओं की क्लिष्टता को प्रयास से सुगमता पूर्वक आपको जो सुलभ कराया जा रहा है मेरे द्वारा, यदि यह ढंग, यह रूप, तरीका आपको पसंद होता है, बातें समझ में आती हैं, तो ये परीक्षा के लिए, अंकों की अधिक प्राप्ति के लिए, आपकी जानकारी के लिए और परिणामों को सकारात्मक रूप में हासिल करने के लिए रस, छंद, अलंकार की जानकारी का होना परमावश्यक है। यदि आपकी समझ बढ़ती हो तो हमारा आग्रह होगा आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।